गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है। आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति में भी आपको कृष्ण स्वरूप दिखेगा। आप जहां जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र जित देखूं उदित श्याममयी है, ये है कृष्ण प्राप्ति। मीरा चरित्र कभी सुनिएगा। मीराबाई को ठाकुर जी मिल नहीं गए, पर मीराबाई को अनुभव होता था, अनुभूतियां होती थीं। तमाल वृक्ष को देखती तो दूर से देख करके घूंघट कर लेती मीराबाई। क्यों? कोई पूछता ये घूंघट क्यों किया? बोले श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। अब दूसरे को तो वो वृक्ष दिख रहा है, पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो नहीं, अनुभव होगा। अनुभूति के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। अनुभूति, और ऐसी अनुभूतियां कथा सुनने के बाद में होने लगेंगी आपको। फिर बादल की आकृति में भी लगेगा कि ये तो वंशी है। हवाई जहाज में उड़ोगे, खिड़की से झांकोगे तो बादल लगेंगे ये तो मोर पंख है। यमुना जी में जाकर के देखोगे तो यमुना जी की आकृति में दिखेगा कि श्याम सुंदर हैं। सूर्य ढलने पर आकाश में दिखने वाली जो ओजस्वी तेजें हैं उनमें भी ऐसा लगेगा श्याम सुंदर हैं। किसी वृक्ष को देखोगे, किसी मानव को देखोगे, किसी पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो वहां पर भी आपको आकृतियां दिखने लगेंगी। ऐसी प्रथम अनुभूतियां होती हैं जब कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण मिलेंगे तो सबसे पहले अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। कृष्ण मिलने वाले होंगे तो दूसरा लक्षण यह होगा कि किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त, सब भले ही बहुत गुणयुक्त नहीं, पर हां जिसको भी देखोगे उसको देख के ये जरूर लगेगा ये मुझसे ज्यादा तो गुणवान ही है, मैं इसके सामने कुछ नहीं। कृष्ण नहीं मिले तो ये अनुभूति रहती है कि मैं सर्वगुण संपन्न, पर कृष्ण मिल जाते हैं तो लगता है सब सर्वगुण संपन्न, मुझ में ही गुण की अभी कमी है। ऐसी अनुभूतियां जब चित्त में उत्पन्न होती हैं तब समझा जाता है कि आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन से प्रेम हो जाना, कथा सुनने के बाद में वृंदावन जाने का बहुत मन करना, कथा सुनने के बाद में राधा रमण, राधा वल्लभ, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत इच्छा दर्शन की होना, ये सबके साथ हो जाता है। पर कुछ लक्षण हैं जो जालंधर में रहते हुए आपको होने लग जाएंगे, वो प्रमाणित करते हैं कि आप कथा के श्रोता हो। तो भागवत जी का महात्म्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, यह भागवत जी का मूल उद्देश्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 रूप। आप कहोगे महाराज जी जो 24 रूप हैं फिर वो क्या है? दशावतार हैं वो क्या हैं? इन सब के बारे में तो फिर सब दुनिया बोलती है, आप कह रहे हो 3 रूप। ध्यान से सुनना।
हर प्राणी के अनेक रूप होते हैं, स्थिति के अनुसार रूप बदलता है हर व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जैसे अभी मेरा रूप क्या है कि मैं एक व्यास हूं, ये मेरा रूप है। पर यही मैं अपने परिवार में चला जाऊं तो परिवार में मैं व्यास बन के नहीं बैठ सकता। अपनी माता जी के सामने, पिताजी के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं। अपनी बहनों के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं। अपने मित्र के सामने मैं व्यास नहीं हूं। और क्षमा कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए और उसका मित्र आवे, जैसे मान लीजिए कि वो डीएम बन गया, अब वो हमारा लंगोटिया यार है, संग पढ़ा है, बिल्कुल हमारा घनिष्ठ मित्र, हम उसके दफ्तर पहुंच जाएं और वहां पहुंच करके भी महाराज वो हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उसको सल्यूट ही करें, हम उसके सामने खड़े रहें। सखा का ये स्वरूप नहीं होता। सखा तो कह देगा अच्छा हमारे सामने पढ़ा लिखा, अब हमको ही आंख दिखा रहा है। हर व्यक्ति के रूप अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल अलग होता है, कैजुअल अलग होता है। स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति रूप बदलता है। भगवान के तीन ही रूप हैं, या तो वो सत्य हैं, या फिर वो चैतन्य हैं, और या फिर वो आनंद है। वो परब्रह्म हैं तो भी इन तीनों रूपों में हैं, और वो नंद नंदन कृष्ण हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं। वो ब्रज में हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं। वो द्वारिका में हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के तीन रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस विषय में, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? तो सदा याद रखना, ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द जब प्रयोग होते हैं तो समझ जाओ भगवान के लिए संकेत किए जाते हैं। इंडिकेशन किसकी तरफ है? भगवान के लिए। सबसे पहला ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत। कहीं भी अगर ये तीन शब्द आपको संस्कृत में देखने को मिले तो समझ जाना ये इंडिकेशन भगवान की ओर है। ओम तत् सत। तो सत का मतलब परमात्मा। वही परमात्मा को जब आप चैतन्य मानने लगते हो, चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य का मतलब जो जड़ नहीं है वही चैतन्य है। जैसे मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। महाराज जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। आप सब जड़ नहीं हो, चैतन्य हो। पर ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये जो बांस लगे हैं ये सब क्या है? ये जड़ हैं। ये लाइट क्या है? ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। हम सब चेतन, जिनमें प्राण विद्यमान वो सब चैतन्य होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव ना रख करके चैतन्य बुद्धि जब रखोगे, सत परमात्मा की तरफ जब चैतन्य बुद्धि होगी, तभी तीसरा सुख मिलेगा। क्या? आनंद। सेवा में आपको सुख मिलता है, सेवा में आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सत परमात्मा को चैतन्य नहीं माना। आपके चित्त में कहीं ना कहीं अब भी ये भावना आ जाती है कि वो जड़ ही हैं। उनके प्रति जड़ बुद्धि आ जाती है। जड़ बुद्धि मतलब धातु बुद्धि। ये तो मार्बल के हैं, ये तो अष्ट धातु के हैं, ये तो इतने के हैं, ये तो उतने के हैं। अभी कोई आते हैं सब लोग मिलने वृंदावन में, तो अभी भी किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम गोपाल जी की सेवा ले जाए। मैं ले जाओ। बोले तो फिर उसका मोल देने में हमको बहुत कष्ट होता है चित्त में। जब ठाकुर जी हमारे हैं तो फिर उनको मोल दे के क्यों खरीद रहे हैं हम? मैंने कहा मैया उसको मोल मत समझो। तो क्या समझें? मैंने कहा ऐसा समझो, हमारे ठाकुर जी इतने दिनाते कोई और के घर में बैठे, अब हम वाके यहां से ठाकुर जी को ले जा रहे हैं और वाकू ले जावे की खुशी में बधाई दे के जा रहे हैं। वाकू मोल नहीं दे रहे हैं, बधाई दे जा रहे हैं। भावना क्या रखो? बधाई दे के जा रहे हैं। कितने अब वहां तो देखो मोल भाव दुकानदार तो बोलता ही है, इतने के हैं, इतने के हैं, इतने के हैं।
अगर आपके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव होगा ना, अब मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा कि बहुत महंगे लगावे आदि। मेरे को तो बहुत कष्ट हो कि अगर कोई ये कह दे भाई इतने महंगे थोड़ी गोपाल जी, इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े कम करो। गोपाल जी सोचते होंगे अच्छा तो को अभी भी महंगो लग रहा हूं मैं, अरे अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगो तो भी मैं खरीदना है पावेगो, और तू यहां यूं सोच रहा है कि मैं इतना महंगो। हमारी बुद्धि तो भैया ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जितनो मोल बता दे वहां से ज्यादा दे करके लेके आओ, और बधाई के रूप में दे के आओ, मोल के रूप में नहीं। और उनको भी यही कहो। हम तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर जी को स्वरूप बना में, हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी आपकी दुकान पे आवे तो वाकू ये बताना ही नहीं है कि ये ठाकुर जी इतने के हैं, ये ठाकुर जी इतने के हैं, बल्कि ऐसा कहो जाए इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर। अब तो सुनो, बधाई न्योछावर दुकानदार बोलेगा तो सामने वाले को भी मन नहीं होगा कम करवाऊं, भाई बधाई है तो जितनी बोले उतनी दे देते हैं। मीराबाई कहती हैं कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे भैया नेक हम पे दया करो, हमारो गरो नेक बैठो, नेक तो गाओ साथ में गाओ। कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो। मीराबाई कहती है मायरी मायरी
भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को। मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मैंने लियो री करताल बजा के गाओ, राधा रमण लाल की। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु